उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नवरात्र के अवसर पर कुछ विशेष घोषणाएं की हैं, जिसमें मंदिरों में, शक्तिपीठों में रामायण व दुर्गा सप्तशती के पाठ की हर जिले में करने के लिए उन्होंने आदेश किया है तथा उस ज़िले में ख़ास तौर से डीएम को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो अपनी देखरेख में वहाँ पे रामायण का और दुर्गा सप्तशती का कार्यक्रम कराएं। उसके अलावा 1 लाख रुपए प्रत्येक ज़िलों को इसके लिए अनुदान भी दिया है। बहुत अच्छी घोषणा है। इस घोषणा से एक अच्छा मैसेज जाएगा और मंदिरों का में एक अच्छा माहौल होगा। और नवरात्र वैसे ही बहुत बड़े त्यौहार के रूप में बनाया जाता है। 9 रोज़ लोग व्रत रखते हैं और ये एक त्यौहार ऐसा है जो कि हर जगह हर तबके का व्यक्ति बनाता है। इसमें ही एक बात और है कि उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील व ब्लॉक स्तर पर ये बनाया जाए व इसके छोटी इकाई तक ये कार्यक्रम जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इसका विरोध शुरू होगा। कुछ नेताओं ने विरोध शुरू भी कर दिया है, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई वैसी बात नहीं किसी धार्मिक कार्यक्रम का। चूँकि भारत जो है ये धार्मिक स्थानों की एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये तपोभूमि है, संतों की भूमि है और यहाँ पे सभी मजहब के लोग, यहाँ तक कि ईसाई धर्म के लिए भी यहाँ कहा जाता है कि कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। ईसा मसीह से भी कहा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। तो सभी मजहबों का, बौद्ध का ये धर्म ये मेन वो रहा है, यहीं से बौद्ध धर्म निकला। तो सभी उसका ये एक प्रकार से ये तपोभूमि है और यहाँ पे धार्मिक हो सब हर एक की स्वतंत्रता है। ये एक अच्छी बात है। अब और जगह भी, केरल में भी ईसाई कार्यक्रम के लिए और मुस्लिम कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा फंड दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा फंड है। इन्होंने तो प्रत्येक ज़िले में 1 लाख दिया है, वहाँ पे इससे भी काफ़ी ज़्यादा दिया जाता। बंगाल में, कलकत्ता में भी होता है। कलकत्ता में करोड़ों रुपए का फंड यूपी सरकार द्वारा बंगाल सरकार द्वारा दिया जाता है। ये तो एक ज़िले को एक ही दिया जा रहा है। मद्रास में दिया जाता है बहुत बड़ा फंड तमिलनाडु सरकार द्वारा, उधर आंध्रा में, उधर तेलंगाना में और उधर महाराष्ट्र में, बॉम्बे में और गोवा में बहुत बड़ा फंड जाता रहा है। कश्मीर में मुस्लिम समाज के कार्यक्रमों या मुस्लिम के त्योहारों में बहुत बड़ा फंड जाता है। यूपी में भी मुस्लिम कार्यक्रमों में सपा शासन में जाता था। बसपा शासन के समय बौद्ध उसमें कार्यक्रमों में भी बहुत बड़ा फंड दिया जाता था। तो ये आरोप लगने शुरू हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप कि ये फंड दे रहे हैं सरकारी उससे। तो ये कोई संस्कृत विभाग को फंड देने का अनुदान भी है। दूसरा, अपने यहाँ कानून भी इस तरह का है कि बौद्ध और तिब्बत उसको संस्कृत डिपार्टमेंट काफ़ी कुछ मदद करता है और उसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि योगी जी ये पहली बार कर रहे हैं, परंतु इसमें एक सुझाव और है कि वो ये है कि यदि इस कार्यक्रम के साथ एक चीज़ हो कि आप, नासा ने एक प्रयोग किया था जिसमें हिंदू धर्म के कुछ मंत्रों को उन्होंने माना कि इससे एनर्जी जनरेट होती। एक तो ओम का, दूसरा गायत्री मंत्र का, तीसरा दुर्गा बत्तीसी का और महामृत्युंजय जाप, ये 4 वो हैं। तो एक हमारा भी सुझाव है कि दुर्गा बत्तीसी का भी इस विशेष रूप से, जैसे दुर्गा सप्तशती का हो ऐसे दुर्गा जी का भी विशेष वो हो। नासा ने जो ये प्रूव किया है दुर्गा बत्तीसी का, उसका भी उल्लेख हो। अगर काश एक काम और हो जाए तो इतना अच्छा होगा कि नवरात्र के वक्त मोहल्ले की मलिन बस्ती, दलित बस्ती, जितने गरीब लोगों की है, जो फुटपाथ के पास तथा जो रेल पटरियों के पास में, जो नालों के पास में, विभिन्न तालाबों के पास में, और जो लोग खनाबदोश हैं, बंजारे हैं, जो एक बैलगाड़ी टाइप की जो होती है उस गाड़ियों में जो रहते हैं,
इन सब के पास अगर इनकी बच्चियों को मंदिर पे लाया जाए, उस दिन भोजन कराया जाए और प्रशासनिक अधिकारी तथा सांसद, विधायक व अन्य नेता व गणमान्य लोग उसमें एक व्यक्ति भी अगर एक छोटी बच्ची की 5 साल बच्ची का पैर छूते हैं और उनको खाना, मिठाई और साथ में एक कोई भी पुस्तका दे दे, दुर्गा सप्तशती की दे दे, रामायण का गुटखा दे दे, और अगर दे देंगे तो निश्चित तौर पे वो रामायण का गुटखा उनके घर पे जाएगा, दुर्गा सप्तशती का वो उनके घर पे जाएगा, बेटी जाप करेगी। और वो फ़ोटो भी अगर दे देंगे तो वो फ़ोटो इतनी प्रेरणा देगी, जो भी सांसद या जो भी विधायक या जो भी अधिकारी अगर उस बच्ची के पैर छूते फ़ोटो देंगे, उस दिन से जातवाद मिट जाएगा, वर्गवाद मिट जाएगा। और आपको बता रहे हैं वो बच्ची इतना प्रोग्रेस करेगी, वो घमंड से पूरे जीवन उस फोटो को रखे रहेगी और कहेगी देखिए अंकल आए थे, सांसद जी आए थे, मंत्री जी आए थे। अगर ये चीज़ उसमें जोड़ दी जाए, हर विभाग में भी दुर्गा सप्तशती या उस पर हो तो एक कार्यक्रम और हो कि अपने विभाग के बच्चियों को, छोटे बच्चियों को बुलाएं, उनको कुछ न कुछ प्रेजेंट करें, उसमें भी कोई प्रतियोगिता हो, उसमें बच्चों को एक प्रेरणा स्रोत का अगर ये चीज़ और इंक्लूड कर दें योगी जी, तो आप यकीन मानिए 2032 में हम लोग सुन सकते हैं कि लाल किले से योगी जी बोलते हुए दिख सकते हैं। और ये जो बच्चियां हैं, ये सारी बच्चियां वोटर होंगी, हाथ उठा करके, और उनको उनके भाषण को सुनती हुई मिलेंगी। बेहद ज़रूरी है कि दुर्गा जी का जो ये कार्यक्रम है, नवरात्रि का मतलब ही है कि हम बच्चियों को जाके सम्मान करें। बच्चियों को अभी भी आप समझ लीजिए कि लेडीज़ और बच्चियों के प्रति हमारा समाज, हमारा क्या पूरे दुनिया में, खासतौर भारत में, हर मजहब या हर जाति नहीं जाग पाई है। हमें उन्हें संरक्षण देने के, ये किसी देश को बना सकते हैं तो आप मानिए वो महिला ही बना सकती है, बच्ची बना सकती, यही बच्ची कल माँ होंगी, कल महिला होंगी। और याद रखिएगा, संस्कार यदि कोई डाल सकता है, देश की अस्मिता को कोई सुरक्षित रख सकता है, देश की संस्कृति को, देश के संस्कार को, देश के हर उसको अगर कोई मेधावी और ब्रिलियंट बना सकता है तो माँ ही बना सकती। जितने भी बड़े लोग हों उसमें माँ का बहुत सहयोग है। तो अगर ऐसा होगा तो आप समझ लीजिए निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा वो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये एक चीज़ और करें ख़ास तौर से कि जो ये पैसा दिया गया है 1 लाख रुपए का अनुदान, इसके अलावा और भी समाज के लोग हर वार्ड में, हर एक उसमें इनकी पार्टी के लोग तथा समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग, इसको कोई राजनीतिक दल का ना बना करके एक सामाजिक कार्यक्रम बना करके वो किया जाए। और इसमें और भी विभाग, पुलिस विभाग भी थोड़ा सहयोग करे, सभी उत्तर प्रदेश के विभागों का भी रहे, अपने उस पर वो करें। इसी बहाने सारे ऑफिस साफ किए जाएं और एक अच्छा माहौल हो। मैं अजय पत्रकार।